नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक गलियारों में शोर है, तो वहीं दूसरी तरफ दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं इसी कड़ी में बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा सीट को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इसमें से एक कोटा विधानसभा सीट है और जिले की 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2018 के चुनाव में कोटा विधानसभा सीट से गैर कांग्रेसी पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज कर इतिहास बदल दिया था। आपको बता दें कि ये पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की पार्टी थी। इस पार्टी के टिकट से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी ने जीत दर्ज की है, जो खुद पहले कांग्रेस के टिकट से इसी विधानसभा में 2 बार जीत दर्ज कर चुकी थी। कोटा विधानसभा सीट सामान्य वर्ग की सीट माना जाता है। यहाँ करीब 65 से 70% सामान्य वर्ग की आबादी है। आपको बता दें कि आदिवासी, साहू, ब्राह्मण और ठाकुर समेत बड़ी संख्या में यहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं और इसी सीट में जहाँ आदिवासियों का वोट निर्णायक होता है, वहीं ब्राह्मण और अन्य सामान्य जाति के लोगों का वोट बैंक बटा हुआ है। लेकिन एसटी का वोट एक तरफा किसी एक पार्टी को जाता है, जो जीतने वाले के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। इसी कड़ी में कोटा विधानसभा चुनाव को लेकर पौड़ी की जनता से खास बातचीत की है। मैं यासीन खान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रतनपुर ग्रामीण का अध्यक्ष हूँ। जी आपका शंकर कश्यप, बूथ अध्यक्ष 154। अच्छा, कौन सी पार्टी का? कांग्रेस। कैसे बताइए? महेंद्र कुमार भारद्वाज, ग्राम पौड़ी से। अच्छा, आम नागरिक। तो नागरिक से भी चर्चा करेंगे। भैया आपका बताइएगा। गुड्डू बबलू, जोगी कांग्रेस, जिला महामंत्री, बिलासपुर छत्तीसगढ़। रामदिन विद्यार्थी, ग्राम पौड़ी से, एक आम नागरिक। अच्छा, तो आइए चर्चा शुरू करते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस है, भाजपा है, आम आदमी पार्टी है और कहा जाए कि जनता कांग्रेस है, इनकी योजनाएं किस तरह से सफल दिख रही हैं, क्या क्या विकास हो रहा है। तो पहले जानते हैं, यासीन खान जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि कांग्रेस सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं, कैसे यहाँ पर हमको नजर आ रही है। सन 2018 से जब से कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल की सरकार आई है, विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहले दिन जब से कांग्रेस ने यहाँ पदभार ग्रहण किया है, तभी से 2 घंटे के अंदर 12 लाख किसानों की कर्ज माफी की गई है और जो कर्ज में दबे हुए किसान थे उनको राहत दिया गया है। उसके बाद यह चूंकि पूरा छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ किसानों को धान का उचित कीमत दिया गया है और पूरे देश में सर्वाधिक कीमत पर 2500 रुपए क्विंटल पर धान की खरीदी की जाती है। और पूरे छत्तीसगढ़ में यह सरकार, पूरे देश में ऐसी सरकार है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, जो सर्वाधिक कीमत पर धान की खरीदी करती है। और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी क्षेत्रों में सभी के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, सभी के हितों में ध्यान में रखकर इस सरकार ने काम किया है। और हम पूरे विकास मुद्दे पर लोगों के लिए जो काम किया है उसके मुद्दे पर फिर इस चुनाव पे जाने वाले हैं। और निश्चित रूप से जैसे कि हमारी सरकार ने कहा है, भूपेश बघेल जी कहते आए हैं, इस बार निश्चित रूप से 75 पार होगा। वाह, तो 75 पार होगा। देखेंगे कि आगामी समय में 75 पार होता है या उससे अधिक आता है। आइए जानते हैं, जनता कांग्रेस के हमारे बीच में एक प्रतिनिधि है, अपना परिचय बताइए उसके बाद। गुड्डू बबलू जी, जोगी कांग्रेस, बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो ये बताइएगा कि किस तरह से कांग्रेस की जो योजनाएं हैं यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं, क्या क्या विकास आपको दिख रहा है? नजर तो आ रहा है, सब वो देख ही रहे हैं। 4 पहचान, माफ कीजिएगा, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इसरो जैसे संस्थान, IIT, IIM जैसे संस्थान के नींव इस देश में रखा था। उसका ही परिणाम है कि आज हमारे जो वैज्ञानिक और हमारे जो चंद्रमा में अपनी यान भेज पा रहे हैं, अपने जो उपकरण को चंद्रमा में भेज पा रहे हैं। जी। हम राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे, तो जनता कांग्रेस का हम जानना चाहेंगे रुझान। इस बार रेणु जोगी जो विधायक थे
यहाँ पर दावेदारी कर सकते हैं? हाँ, दावेदारी है। अब लास्ट में अपना अंतिम समय तो देते हैं। जी जी जी। पहले किसी से पूछने से, न हम लोग से पूछने से वो लोग निर्णय नहीं लेते, अपने विचार अपना निर्णय, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो छत्तीसगढ़ का। जी जी जी। और जहाँ तक कि पूरा प्रयास है कि इस बार भी अपना कोटा का वर्चस्व और अपना सीट बरकरार रखेगा। तो क्या कांग्रेस में विलय कर सकते हैं? नहीं, कांग्रेस में विलय नहीं होगा, नहीं कर सकते। और अपना ऐसा सुनने में आ रहा है, जनता की मांग है कि कांग्रेस, बीजेपी भी बोल रहा है कि हमारे पार्टी में आ रहा है, आम आदमी बोल रहा है कि हमारे पार्टी में आ रहा है, कांग्रेस बोल रहा है कि हमारे पार्टी में आ रहा है। लेकिन अमित जोगी का कहना यह है, पूरे हर क्षेत्र में एक रोज नहीं, पूरे प्रतिदिन दौरा कर रहा है अपने छत्तीसगढ़ में, और 90 विधानसभा में अपना अपना प्रत्याशी उतारने का दावा किया है। अच्छा, तो चलिए हमारे बीच में हमारी जनता है, चर्चा करते हैं कि किस तरह से आप देखें, आप सुने हैं कि किस तरह से जो विकास का क्रम है चल रहा है करके दोनों पार्टियों का करके, तो आपको क्या लगता है? विकास का क्रम तो जैसे कि अभी कांग्रेस के समर्थक यासीन खान भांजा जी जो बताए, जी जी, तो सही बात है। विकास का क्रम तो सतत क्रम जो है चलता ही रहेगा, हमेशा चलता ही रहना चाहिए भी। मैं इन विकास के कार्यों से संतुष्ट हूँ निजी तौर से, लेकिन मेरे को तकलीफ ये है कि धरातल पे जो स्थानीय जो शासन प्रशासन है, जैसे पंचायत, जनपद पंचायत, ये हमारे कार्य में कहीं समुचित विकास नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पर जनपद जो सदस्य हैं उनका कार्य सही नहीं पा रहे, बिल्कुल सही नहीं है। ये जो है पक्षपात करते हैं हमारे समाज के लिए, और पक्षपात जो है कि ये परिणाम है कि आज हमारे जो मोहल्ला का जो सीजी रोड है और जो गली है आज अधूरा पड़ा है, कीचड़ में हम चलने पर मजबूर हैं। तो चलिए, कांग्रेस के हमारे बीच में है, बताइएगा कि किस तरह से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है, क्या करेंगे? निश्चित रूप से मामा जी ने कहा है, समस्याएं यहाँ हमेशा रही है, लेकिन हमने निदान करने की भी कोशिश किया। इससे पहले जब मैं उप सरपंच था तब इस मोहल्ले में सीसी रोड का निर्माण कराया गया था। जी। उसके बाद इनसे जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं शायद वादा किए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को संज्ञान में लाया है, तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि उनका समस्या का निदान बहुत जल्दी हो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से सचमुच में क्या विकास यहाँ पर हो रहा है, कई शिकायतें यहाँ पर आ रही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन हम जो सरकार की जो काम है, हम जो इस चुनाव में जाने वाले हैं, तो सरकार के मुद्दों पर जाएंगे, जो लोगों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए, युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता दिया है, साथ ही जो पूरे देश में पहला होगा जब यहाँ शिक्षकों की नियमित भर्ती हुई है, 24,000 के आसपास जो शिक्षकों की नियमित भर्ती हुई है। यहाँ जो धनवंतरी मेडिकल योजना के द्वारा जो सस्ते दामों पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है, और आत्मानंद स्कूल अगर देखा जाए तो विश्व स्तरीय स्कूल जो आत्मानंद स्कूल खोला जा रहा है, जहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं। बच्चों को 700 से ज्यादा पूरे राज्य में स्कूल खोले जा चुके हैं, और आगे आने वाले समय में लगभग उसका विस्तारित किया जाएगा, और सब गाँव में भी वह वैसा स्वरूप दिखाई देगा। शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा बदलाव आया है। हम इसी मुद्दे पर जाएंगे, लेकिन जैसा कि भाई साहब ने कहा कि नरवा गरवा गुरुआ बारी, और उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि योजनाएं सही हैं, क्रियान्वयन से हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी कोई कमियां आई हो, और निश्चित रूप से क्रियान्वयन में कुछ कमियां हैं जो दिखती है। आने वाले समय में उसको सुधार भी किया जाएगा। इनके सुझाव लेकर, लोगों से सुझाव लेकर इस योजना को और विस्तारित करते हुए और इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है, ऐसा प्रयास शासन के द्वारा किया जाएगा। और चूंकि यहाँ 20 सालों से यह दुर्भाग्य है कि कोटा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से जो विधायक है वो विपक्ष में है, सत्ता में विधायक नहीं रहा है। और मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूंगा, चूंकि यह सरकार फिर से पुनः कांग्रेस की सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनना कोटा विधानसभा में तय है, तो मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि इस बार सत्ता के साथ आवे। और निश्चित रूप से जो विकास के जो इससे पहले जब राजेंद्र शुक्ला जी जब यहाँ के विधायक होते थे, तब एक विकास पुरुष के रूप में विख्यात थे। यहाँ विकास की गंगा बहती थी, जो कुछ समय से जो विपक्ष में रहने का रुक गया है। निश्चित रूप से अब इस बार सत्ता के साथ अगर हम लोग आते हैं, इस बार भूपेश बघेल जी के सरकार के हाथ को मजबूत करते हैं और यहाँ का सत्ता जो कांग्रेस के विधायक बनता है, तो निश्चित रूप से विकास के नए कीर्तिमान इस क्षेत्र में फिर से स्थापित होंगे। जी, और देखते हैं कि जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, यदि यहाँ पर राज्य में जो है भूपेश की सरकार फिर से बन जाती है, तो इसमें कई प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। देखिए,
यहाँ जो कांग्रेस की सरकार है जनता के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है। इस सरकार के आप जितने भी निर्णय देखेंगे जनता के हित के लिए उन्होंने निर्णय लिए है, जनता की लड़ाई लड़ी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमेशा ही जनता को कभी अहमियत नहीं दिया। जब यहाँ धान में पहले साल बोनस दिया जा रहा था, समर्थन केंद्र के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त जब धान में बोनस दिया जा रहा था, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट उस धान को खरीदने से मना कर दिया था। तब भूपेश बघेल जी की सरकार ने अपने व्यय पर, अपने राज्य सरकार के व्यय पर पूरे प्रदेश के धान की खरीदी किया था। इससे स्पष्ट होता है कि केंद्र की सरकार हमेशा रोड़े अटकाने वाली सरकार है और वह हमेशा रोड़े अटकाते रहेगी। लेकिन अगर यहाँ भाजपा की सरकार आएगी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, अगर यहाँ भाजपा की सरकार आएगी तो यहाँ कोटा विधानसभा में कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशियों में ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार जीत दर्ज करने में अव्वल रहे हैं। साल 2018 में हुए चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब दूसरी पार्टी ने जीत दर्ज की है और रेणु जोगी पहली विधायक बनी जो गैर ब्राह्मण है। रेणु जोगी अभी इस सीट से विधायक है। ब्यूरो रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुबह रायपुर पहुंची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी आज भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी। बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज रायपुर पहुंची है जहां वो महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज रायपुर पहुंची। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। प्रियंका गांधी आज भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल होंगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महेंद्रगढ़ के जिला सीतामढ़ी और हरिचौका में श्री राम के जुड़े स्थलों का निरीक्षण किया और 7 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत निर्मित राम वनमगन पर्यटन परिपथ के कार्यों से लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जनकपुर में 100 बिस्तर अस्पताल बनाने की घोषणा भी की है। साथ ही उन्होंने केलहरी में हरचौका तक सड़क चौकीकरण की भी घोषणा की है। इस मौके पर उन्होंने महेंद्र चिरमरी भरतपुर जिले का 359 करोड़ 83 लाख रुपए के 325 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। भूमि पूजन कर सौगात भी दी है। मुख्यमंत्री सामग्रियों का वितरण किया और साथ ही विभागीय स्टॉल का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में तेजी से बदलाव हो रहा है। भगवान श्री राम हमारी प्रेरणा है। उनके आदर्शों पर चलने के लिए, उनकी समृद्धियों को सहेजने के लिए हम श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास कर रहे हैं। हमने चंदखुरी में माता कौशल्या मंदिर के परिसर का विकास किया। ये दुनिया में एकमात्र माता कौशल्या का मंदिर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।